नॉमिनेशन में विवियन और रजत ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हाँ, सेट से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। क्या था नॉमिनेशन का पूरा टास्क, वो भी बताता हूं, और क्या हंगामा हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि भैया टास्क क्या था। टास्क तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं। कॉफ़ी वाला टास्क रहता है कि भैया डेट पे लेके जाना है ना, लड़कियों को वो डेट पे लेके जाएगा, और ऐसे में जिसको डेट पे लेके जाएगा, जिसको कॉफ़ी पिलाएगा, उसके पास नॉमिनेशन का राइट जाएगा। जिसको नहीं पिलाएगा उसके पास नॉमिनेशन का राइट नहीं जाएगा। जिसमें वो कशिश को नहीं लेके जाता, ना उसको कॉफ़ी पिलाता है, जिससे कि नॉमिनेशन राइट उसको नहीं मिलता, और ना ही चाहत पांडे को, और ना ही दिग्विजय को। जी हाँ, दिग्विजय को तो पहले ही क्लियर कर दिया था। बिग बॉस ने जब पूछा तब उसने बता दिया कि मैं नहीं चाहता दिग्विजय को कोई नॉमिनेशन राइट मिले। यानी ये तीनों लोग किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ टास्क यही था, बस ये सब चीज़ें करनी थी। टोटल 8 लोग हैं वो नॉमिनेट हुए हैं। बाकी पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको पूरी अपडेट बता दी है कि भैया कौन कौन है वो नॉमिनेट हुआ है, किसने किसको नॉमिनेट किया है। वैसे 8 लोग मैं बता ही देता हूँ। शिल्पा शिरोडकर, करणवीर मेहरा, चुम दरंग और श्रुतिका। इसके साथ साथ यहाँ पर रजत दलाल, दिग्विजय राठी, चाहत पांडे और यामिनी। ये 8 लोग हैं नॉमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, अभी गाइस मैं आपको बताऊं तो देखो, किस्सा ऐसा है कि अभी घर में कहीं ना कहीं नॉमिनेशन जैसे होता है ना, तो वो यहाँ पर शिल्पा को और करणवीर को नॉमिनेट कर देते हैं। रीज़न वो देते हैं कि भाई नहीं चाहिए मुझे दोस्ती, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा क्लियर नहीं, कभी दुश्मन बनते हो कभी दोस्त बनते हो। पहले तुम दोस्त थे तो तुम बोलते दोस्त नहीं है, दुश्मन बन जाते हो, फिर तुम दोस्त बनने की कोशिश करते हो। नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। ठीक है, शिल्पा को भी बोला जाता है कि शिल्पा तुम भी अपने करण को अपने पास रखो, नहीं चाहिए मुझे करण, और शिल्पा तुम भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे उनकी वाइफ बोल के जाती है ना, उसी टाइम बाहर आते ही वो शिल्पा से क्लियर करते हैं कि करण के पास जाना है या मेरे पास रहना है। तो भाई शिल्पा है वो बोलती है, अरे विवियन दोनों ही इंपॉर्टेंट हो यार, दोनों ही जरूरी हो यार। वाइफ ने भाई क्या क्लास लगाई है। अब तो क्लियर हो गया है, जिस तरह से 5 हफ्ते बताए गए हैं विवियन को, तो विवियन विनर बनने वाले हैं बिग बॉस 18 के। और कहीं ना कहीं अब विवियन हमें नए रूप में, नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। तो शिल्पा से वो क्लियर करते हैं। शिल्पा आपको पता है कैसे करती है, वो बोलती है दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो फिर विवियन डिसाइड कर लेते कि भाड़ में गए, वैसे भी मेरी बीवी बोल के गई है कि ये तुम्हारी यूज़ कर रहे हैं, अविनाश मिश्रा यूज़ कर रहा है, ईशा भी यूज़ कर रही है, तो चलो ठीक है छोड़ो, अब मैं गेम खेलता हूँ। और वो इन दोनों को नॉमिनेट कर देते हैं। इसके बाद भाई साहब शिल्पा, करणवीर, ये कहीं ना कहीं अलग ही कुछ सोचते हुए नजर आ रहे थे कि भाई क्या रीज़न है, क्या रीज़न है नॉमिनेट करने का। क्या ये रीज़न है कि भाई 50 दिन शिल्पा ने बोल दिया अब मैं करणवीर के पास रहने वाली हूँ, क्या ये रीज़न है, या फिर क्या रीज़न है, ये समझ नहीं पा रहे कि भैया उसकी वाइफ आई थी वो समझा के गई हैं। लेकिन ठीक है, करणवीर है वो बोलता है ठीक है, अगर ये दुश्मनी चाहता है तो मैं भी दुश्मनी निभाऊंगा। शिल्पा बोलती है अरे यार नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। तो वो बोलता है ऐसा नहीं है यार, अपन को नॉमिनेट कर रहा है, अपन को घर से बेघर करने की कोशिश कर रहा है, और तुम बोल रही ऐसा नहीं है। कहती है हाँ हाँ, लेकिन तुमने भी तो किया था। कहते मैंने जो भी किया हो, अभी सब अच्छा चल रहा था ना, तो क्या रीज़न है अपन को नॉमिनेट करने का। तो भैया तगड़ा हंगामा होता है, तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं वो चलती रहती है। रजत की बताएं तो रजत ने भी समीकरण बना लिया है करणवीर का ग्रुप तोड़ने के लिए, क्योंकि वो भी नॉमिनेटेड हो गया है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ टाइम गोड की, तो बस थोड़ी देर के अंदर मिलता हूँ। तो घर में हंगामे हो रहे हैं जैसे ही नॉमिनेशन हुआ है। रजत ने क्लियर कर दिया है वो फिजिकल वायलेंस नहीं करेगा, चाहे उसे कोई कितना भी टारगेट करे, कितना भी पोक करे, वो भैया सबके साथ अच्छे से चलने वाला है, समीकरण के साथ खेलने वाला है बिग बॉस 18 का गेम। फिलहाल आप क्या बोलोगे लिख डालिए। मुझे अच्छा लग रहा है विवियन का नया रूप देखकर। वाइफ के लिए भैया तालियां तो बनती है। वाइफ ने भैया अच्छों को वाइफ समझा देती है ना। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी चाहिए। ऐसे ही तुम 3 को ले आए, इनको लाते तो भैया धमाल मचाती। क्या बढ़िया से समझाया है यार, है ना। फिलहाल के लिए वो जैसा उन्होंने समझाया वैसा विवियन करता हुआ नजर आ रहा है, और विवियन ही कहीं ना कहीं अब 100% बिग बॉस 18 का विनर बनता हुआ दिखाई देने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर।